तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे नाजरीन खैरियत से होंगे और बिलाशुबा हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। साथ साथ उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ जगहों पे हमें कांटेक्ट करते हैं और स्पेशली अपना फीडबैक देते हैं। आपके टॉपिक्स भी हम लेके आ रहे हैं। जैसा कि हमें याद है कि हमने कुछ अर्से पहले वादा किया था कि हम बात करेंगे एक नई टेक्नोलॉजी पे, स्किन कंट्रोलिंग। आपने चेहरे की कंट्रोलिंग तो देखी होगी कि लोग चेहरे पे मेकअप करने के बाद कुछ चीज़ें कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये स्किन कंट्रोलिंग क्या होती है और बॉडी शेप क्या होता है। तो जनाब आज हम इसमें बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट्स हैं जो काफ़ी अर्से से प्लास्टिक सर्जरी में अपना नाम बना रहे हैं, तो वो हमें बताएंगे कि ये न्यू टेक्नोलॉजी क्या है। और साथ साथ एक फ़ीमेल गेस्ट भी है जो आजकल नई ख़वातीन के साथ बहुत जुड़ी हुई है और बहुत ज़बरदस्त सा काम कर रही है। तो यू जस्ट स्टे विद अस। हम छोटे से ब्रेक पे अभी जा रहे हैं, हम फिर वापस आते हैं। एक ज़माना था कि जब सारी चीज़ें जो है वो मेकअप के ऊपर डिपेंड करती थी, लेकिन तरक्की हुई और हमारे माशरे में प्लास्टिक सर्जन्स ने आके कब्ज़ा किया और शक्लों को और जिस्म को खूबसूरत बनाने के नित नए तरीके लेके आए। और ये बड़ा अच्छा एहसास होता है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई जिस्म का हिस्सा या चेहरे का हिस्सा सूट नहीं करता आप पे, या आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो आप अब हमारे इतने ज़बरदस्त और नए टैलेंटेड यंग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो आपको फिर दोबारा से रीशेप कर देते हैं। तो इसी कंटिन्यूटी में हम बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में, जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। जनाब तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है। डॉक्टर फहाद मिर्ज़ा प्लास्टिक सर्जन है, स्कल्पचर, एक्टर भी है, ड्रामों में भी अपना फ़न दिखा रहे हैं और साथ साथ एक बहुत ही कूल डैड भी है, ये मैं पर्सनली जानता हूँ। आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम मुजान, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड, व्हाट अबाउट यू? वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे शो पे आ जाते हैं, हमें टाइम देते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। नहीं, सबसे अच्छी बात है कि आप इतने प्यार से बुलाते हैं, आप और आपकी टीम। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी और हमेशा इतना प्यार देने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। यू आर ऑलवेज वेलकम बाय द वे। अच्छा डॉक्टर फहद, मैं इंस्टाग्राम पे तुम्हारी एक्टिविटीज़ देख रहा था रिगार्डिंग सर्जरी, तो कुछ चीज़ें तो बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट मुझे नहीं पता। ये तो मुझे समझ आता है कि नोज़ जॉब हो गया, बोटॉक्स हो गया, लेकिन मैंने देखा कि तुम आजकल ये जो कंटूरिंग है, बॉडी कंटूरिंग की हेडिंग बहुत डाल के कुछ प्रोसीजर कर रहे हो, तो आई जस्ट वांट नो दैट कि ये है क्या। अच्छा देखो, होता क्या है कि जो इंसान की बॉडी है ना, एक तो इंसान का जो आई वॉन्ट टू गो ऑन रिकॉर्ड और मैं सबको ये कैटेगोरिकली बता दूँ कि जो इंसान का जिस्म है ना, इस पूरे प्लैनेट पे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इस दुनिया की तमाम जायदाद एक तरफ, इस दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी एक तरफ रख दें, मेरी स्किन का आप स्क्वायर 1 सेंटीमीटर नहीं बना सकते। तो जो इंसान का जिस्म है ना, वो प्राइसलेस है। राइट, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दैट। और जो इंसान का जिस्म है वो अल्लाह की टेक्नोलॉजी है और अल्लाह की टेक्नोलॉजी का बराबरी नहीं कर सकते। बेशक। ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही पुरानी है अल्लाह की टेक्नोलॉजी के सामने। ओके, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ पे काम कर रहे हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे है। सही। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लिमिटेशंस हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं और हम बॉडी में जो चाहें कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। सही बात। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बॉडी को बहुत अच्छे से रिकॉन्टूर और रीशेप कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर आप लिमिटेशंस को समझें, लिमिटेशंस को जानें और सेफ्टी को साथ रखें। ठीक है, तो इसमें जो सेफ्टी है वो किस हद तक है और कितना अरसा आप देखते हैं कि लोग इसको अपने वो डिज़ायरेबल रिजल्ट्स निकाल लेते हैं? अब देखो, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे हर मैकेनिकल चीज़ का, फिजिकल चीज़ का वेयर एंड टेयर होता है, हाँ जी, उसी तरह जिस्म का भी वेयर एंड टेयर हो रहा होता है। ठीक है, सही। बॉडी के अपने मैकेनिज्म्स और प्रोसेसेस होते हैं जहाँ बॉडी खुद से अपने आप को सेल्फ रिपेयर करती है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो प्रोसेसेस भी वक्त के साथ स्लो डाउन हो जाते हैं। तो बॉडी खुद से अपने आप को एज कर रही होती है। राइट, बिल्कुल। मतलब बॉडी चाहे तो अपने आप चेंजेस आ रहे होते हैं उसके अंदर। हाँ, बॉडी चाहे तो अपने आप को बहुत लंबा चला सकती है, लेकिन खुद से बॉडी डिलिबरेटली
अपने आप को स्लो रिपेयर करती है। जो प्रोसेसेस जवानी में तेज़ रिपेयर होते थे वो स्लो होने लगते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर जब हम बॉडी कंटूरिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बॉडी कंटूरिंग हम देखते हैं वो हम देखते हैं फीमेल्स में चाइल्ड बर्थ के बाद। लेट्स से एक 40 समथिंग मंथ, बिकॉज हमारे यहाँ बाय 40 women फिनिश देयर चाइल्ड बर्थ प्राइमरीली। ठीक है। लेट्स से 40-year-old है, मदर ऑफ 3 है। अब क्या होता है कि फिर मदर ऑफ 3 3 दफ़ा आपका जो पेट की स्किन है वो इतनी स्ट्रेच हो गई है, राइट? प्रेगनेंसी में स्ट्रेच हो जाती है। स्किन जो होती है ना उसके अंदर होते हैं इलास्टिन फाइबर्स, जैसे रबर बैंड और स्प्रिंग होता है ना, इलास्टिक होती है, उसी तरह हमारी स्किन के अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। राइट, ठीक है, वो खिंच जाती है जो खिंचती है और बूम वापस आ जाती है। बट इशू ये होता है कि अगर आप उसको एक हद से, अगर आप रबर बैंड को एक हद से ज़्यादा खींच दें या स्प्रिंग को एक हद से ज़्यादा खींच दें तो फिर वो वापस आने की सलाहियत उसकी ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली। उसी तरह आप अपनी बॉडी में देखते हैं कि जब आपके बहुत ज़्यादा स्किन स्ट्रेच हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो जब वापस आती है तो उस तरह कभी वापस नहीं आती और स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं। राइट। फिर क्या होता है कि फिर ये स्किन जो है ना लटकने लगती है, वो अपनी साख्त को खो देती है, समझ, साख्त को खो देती है और फिर लटकने लगती है। एक दफ़ा ये स्किन लटक गई ना फिर ये वापस नहीं आएगी। इसकी अगर मैं आपको आसान मिसाल समझाऊं कि जब आप पतले होते हैं तो आपके कपड़े ढीले हो जाते हैं ना, और अगर आपको वही कपड़े दोबारा पहनने होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसको ऑल्टर कराते हैं। सही है, राइट। सो सिमिलरली आजकल बिकॉज हम बहुत इफ़ेक्टिवली और बहुत सेफली और बहुत एस्थेटिकली और आर्टिस्टिकली रिजल्ट्स डिलीवर करते हैं, तो बहुत सारी, और वर्ल्ड वाइड, हम नहीं, वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है। जो अच्छी काम कर रहा है अच्छा काम कर रहा है, तो फिर ये जो स्किन एक्सेस हो जाती है, जैसे आपका कपड़ा एक्स्ट्रा ढीला हो जाता है वज़न कम होने पे, उसी तरह हम एक्सेस स्किन को रिमूव करके उसको अच्छे से टाँके से स्किन को वापस वो कॉन्टूर दे देते हैं जो आपका जवानी में कॉन्टूर। राइट, ठीक है। कितने टाइप की कंटूरिंग हो सकती है? मतलब पूरी बॉडी पे हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पार्ट्स हैं? होने को कंटूरिंग तो प्राइमरीली बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकती है, लेकिन एक सर्जरी के अंदर आप एक कुछ लिमिटेड हिस्सों पे काम करते हैं, बिकॉज सेफ्टी भी देखनी पड़ती है। बेशक, आप समझ रहे हैं, आप बहुत सारे एरियाज पे एक साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज फ्लूइड शिफ्ट्स हो जाते हैं, तो ब्लड प्रेशर के इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड सप्लाई के इश्यूज हो सकते हैं, तो आप सेफली केयरफुली लेके करते हैं और बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ता है। और हमारे पास दुनिया भर से लोग आते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ अमेरिका के अंदर 20 गुना ज़्यादा महंगी होती है, यहाँ पे वही चीज़ आपको मतलब हाफ के हाफ में हो जाती है। I know. और अब जैसे हमारा जब लोग काम देखते हैं तो क्वालिटी वर्चुअली वही है जो अमेरिका में क्वालिटी है, जो अमेरिका में प्लास्टिक सर्जरी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लिटरली दुनिया में कहीं भी उठा के देख लो ऑलमोस्ट वर्चुअली वही काम की क्वालिटी है, और प्राइस आपको 1/10 मिल रही है। एग्जैक्टली। तो नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु ट्रैवल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टू कराची एंड टू गेट ऑपरेटेड। माशाल्लाह। और इसी वजह से बीइंग अ डॉक्टर ये बात मैं जानता हूँ कि लोग पाकिस्तान आके सर्जरीज करवाते हैं, बाकायदा उनका प्लान्स होते हैं, और ये डेंटल सर्जरी में भी देखा गया और प्लास्टिक सर्जरी में भी देखा गया। अब ये मज़ीद बात करेंगे कि अगर किसी का वेट लॉस भी करना हो, कंटूरिंग भी कराना हो, तो ये दोनों का पैकेज डील क्या हो सकती है, किस तरह से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो जनाब हम बात कर रहे हैं आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो आजकल हर दोस्तों में या हर छोटे हल्का अहबाब में डिस्कशन बना हुआ होता है। कोई किसी को मशवरा देता है बोटॉक्स करा ले, कोई किसी को मशवरा देता है नोज़ जॉब करा ले, कोई कहता है कि अपनी बॉडी कंट्रोल करा लो। इसमें कोई बुराई नहीं है। एक मिथ था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी ज़िंदगी बड़ी आगे आ गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी खूबसूरती में कोई चीज़ बीच में आती है तो उसको आप सही करा लें। इसी कंटिन्यूटी में आज हमारे पास एक और गेस्ट हैं जनाब। पहले मैं उनका आपको इंट्रोडक्शन करा लूँ। डॉक्टर दुआ राना एस्थेटिक कंसल्टेंट हैं, और मैं पर्सनली भी इनके क्लिनिक में जा चुका हूँ। बड़े अच्छी तरीके से काम कर रही हैं, काफ़ी रश मैंने देखा है और काफ़ी कंसर्न लोग भी देखे हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई और हमें टाइम दिया। और बताएं आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है दुआ लोगों में,
आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि पीपल वांट टू लुक देयर बेस्ट एंड दे कम फॉरवर्ड। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग आगे नहीं आते थे, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स देयर बॉडीज़। अब लोग जहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, अपनी फिज़ीक को, वहाँ वो चाहते हैं कि वो इन्हांसमेंट्स की तरफ जाएं, क्योंकि ये अब लाइक डॉक्टर फहद सेड कि बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं और बहुत लो कॉस्ट प्रोसीजर्स हो गए हैं। सो people of all ages come to us now very comfortably। ये डे टाइम प्रोसीजर्स होते हैं, कोई ऐसे प्रोसीजर्स नहीं जिनके बाद आपको लंबे लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पे जाना पड़ता है। सो पीपल ऑफ ऑल एजेस कम टू अस। यही मेरा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एज फैक्टर है आजकल जो ज़्यादा ओपीटी पे आ रहा है या कंसर्न है? आजकल हर एज के लोग आते हैं। अच्छा। एक ज़माना था कि लोग कहते थे नहीं जी एक हमारी उम्र निकल गई है, अब हम इस चीज़ की तरफ नहीं आना चाहते। बट नाउ सोशल मीडिया की वजह से पीपल पोस्ट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, दे पोस्ट अ लॉट ऑफ सेल्फीज, सो दे वांट टू लुक कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन। राइट, तो मतलब सारे लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है और वो खूबसूरत दिखना भी चाहते हैं। ब्यूटीफुल ऑल एजेस। और खूबसूरत दिखना है तो हमारे पास एक अमेजिंग टीम वैसी बैठी हुई है यहाँ पे। हमारे चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इनसे भी कर सकते हैं। बिलाशुबा अगर कोई चीज़ है तो उसको फिट करें। अच्छा, एक और टर्म है जो कि फहद, लाइपोसक्शन। या बहुत मुंह है अलग बातें, ये है क्या? लोगों को लगता है कि जूस की तरह निकाल के फैट्स को बाहर फेंक देते। देखो यार, लाइपोसक्शन जो है ना, बेसिकली लाइपो मतलब है फैट, और सक्शन मतलब है सक करना। सो बाय एंड लार्ज लाइपोसक्शन फैट को सक करना है। बट इसको ऐसा नहीं है कि आपने फैट को बस अंधाधुंध सक कर लिया, ऐसे नहीं है। बेसिकली लाइपोसक्शन ही लाइपोस्कल्पचर है। Right. आप जैसे वो एटलीस्ट मेरे नज़रिए से, जो मेरी फ़िलॉसफी है, कि जैसे वो आसार कदीमा में वो जो रोम के और यूनान के जो स्कल्प्टर्स होते थे, जो मार्बल में से, एक मार्बल के ब्लॉक में से एक फिगर को चिज़ल आउट करते थे, उसी तरह मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मैं चर्बी के अंदर से एक बॉडी को चिज़ल आउट करता हूँ। तो आप सही जगह से चर्बी को रिमूव करें ताकि आप जो पीछे छोड़ जाएँ वो एक शेप छोड़ जाएँ, बिकॉज चर्बी से भी शेप आता है। ठीक है, राइट। तो लाइपोसक्शन ये होता है कि आप एक सेशन के अंदर एक टारगेटेड एरिया को स्कल्प्ट करते हैं चर्बी निकाल के, और आप उसको शेप कर देते हैं। शेप करते हैं। ये सर्जिकल प्रोसेस है पूरा? ये लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या जनरल एनेस्थीसिया? ये एक्चुअली मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है। राइट। बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे, समझे 4 से 5 मिलीमीटर के कट्स लगते हैं। तो जब इतने छोटे कट लगते हैं तो बॉडी के ऊपर सर्जिकल स्ट्रेस बहुत कम होती है, बिकॉज जितना बड़ा इंसिजन होता है उतना ज़्यादा बॉडी पे सर्जिकल स्ट्रेस होती है। तो लाइपोसक्शन में बहुत छोटे छोटे कट्स लगते हैं, बहुत ही मिनिमल ब्लीडिंग होती है, बिकॉज बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। ठीक है, और उससे फिर हम सारी फैट सक आउट कर लेते हैं, और आप अगले दिन बंदा जो है वो 2-3 दिन में काम पे जा सकता है। और वो डे प्रोसीजर होता है, आप सुबह बुलाते हैं, करते हैं, और आप शाम में, रात में घर भेज देते हैं। क्या बात है। अब देखिए आप कितना आसानी हो गई है। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा इस बीच में से निकला है, वो ये कि पैसे भी तो लगते ही होंगे ना। कि कितने पैसे हैं एक नॉर्मल जो लाइपोसक्शन है उसके अराउंड, क्या पैसे लगते हैं, ताकि हम अपने नाज़रीन को बोले भाई जमा करना शुरू कर दें? यार प्राइसेस, आई फील एज अ डॉक्टर आई फील वेरी स्ट्रेंज। आई नो, बट कोई आइडिया तो हो ना हमारे नाज़रीन के लिए। मैं तो नहीं दे पाऊंगा अच्छा आइडिया, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट प्राइस। मुझे लगता है कि हमारा काम है लोगों को सर्व करना, वो पैसे की बात करना में थोड़ा सा बस ठीक है। फहद के बाद जाए वो फ्री में भी कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर कोई मसला नहीं है। अगर किसी को कभी ये ख्वाहिश हो तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बहुत अच्छा ग्राउंड बना के ज़रूर देंगे अच्छी कॉस्ट के अंदर, उसकी फ़िक्र ना करें। दुआ बैक टू यू। मुझे ये बताओ कि फेस कंट्रोलिंग जो है उसमें क्या क्या अवामिल हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो करनी पड़ती हैं, और इसके साथ साथ अगर आप डाइट भी कर रहे हो तो ये कॉम्बिनेशन कुछ देर पा होता है या आपको बार बार कंट्रोलिंग करानी पड़ती है? जब हम नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो इतने लास्टिंग नहीं होते हैं। ठीक। इवन सर्जिकल ऑप्शंस भी बहुत लंबे अरसे तक लास्टिंग नहीं होते। राइट। बट द पॉइंट इज़ कि आप जैसे किसी सैलून में जाके अपने बाल कटवाते हैं या आप अपनी कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, तो ये उसी तरीके के प्रोसेस हैं कि आप उनको एज अ डे टाइम प्रोसीजर्स जाके करवा सकते हैं एंड यू कैन गो बैक होम। मेंटेनेंस पैटर्न है इसका मेंटेनेंस पैटर्न है, हर चीज़ का मेंटेनेंस पैटर्न है। बॉडी का वेयर एंड टेयर, एजिंग इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। एज फार एज फेस स्कल्पटिंग इज कंसर्न्ड, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट फेस,
जब आप एज करते हैं तो आपका फैट पैड भी लॉस होता है, आपका बोन भी लॉस होता है। राइट। नॉन सर्जिकल ऑप्शंस में अब हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड थेरेपीज, डिफरेंट तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑप्शंस आ चुके हैं। लेकिन अगर फर्ज करो एक आदमी बॉडी फेस कंट्रोल कराता है, अब वो डाइट पे भी है, प्लान्स में भी है, तो क्या वो देर पा हो सकता है? कोर्स उसको रिजल्ट्स लंबे जा सकते हैं? लंबे रिजल्ट इस चीज़ पे बेस्ड नहीं है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, इट्स जस्ट आप उस चीज़ को इटसेल्फ कितना मेंटेन कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। क्या आपका लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है, क्या आप सर्टेन ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जैसे स्मोकिंग हो गई और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो गई जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। बिल्कुल। आपका लाइफस्टाइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होल प्रोसेस ऑफ हाउ एजड यू लुक एंड हाउ वेल यू आर एजिंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल मेरा सवाल यही था। Can I interject here? Yeah, sure. Do you mind if I interject? No. Okay. So, if you're talking about facial contouring, तो facial contouring भी आप दो तरह की बात कर सकते हैं। एक तो नंबर वन, जैसे दुआ ने कहा कि अब हमारे पास बहुत एडवांस्ड, बिकॉज हमने MRI स्कैन्स और फेशियल एजिंग बहुत स्टडीज से हमें रियलाइज़ किया कि एज वी एज हमारा बोन वॉल्यूम भी लॉस होता है और हमारा फैट वॉल्यूम भी लॉस होता है। ठीक है, ये मैं लोगों को ऐसे समझाता हूँ कि इफ़ यू कैन इमेजिन दैट योर फेस इज़ लाइक अ मास्क, आपकी जो स्किन है वो एक मास्क की तरह है। ठीक है। और उसके अंदर बोन की और फैट की स्टफिंग भरी हुई है। बिल्कुल। जैसे आप एज करेंगे आपका ये बोन भी और फैट भी घुलने लगेगा, तो आपके मास्क का क्या होगा, वो ढीला हो जाएगा, लटक जाएगा। एग्जैक्टली। एंड बोन इज़ द प्राइमरी फाउंडेशन विच गिव्स स्ट्रक्चर टू योर फेस। इसीलिए मर्द जो हैं वो औरतों से ज़्यादा देर बाद एज करते हैं, क्योंकि मर्दों की बोन वॉल्यूम देर से लॉस होती है, औरतों में मेनोपॉज की वजह से बोन वॉल्यूम जल्दी लॉस हो जाता है। Sometimes patients come to me and eventually they end up looking older than they came to me. ओके। तो ये होता है कि कभी-कभी आपने फैट को कम करने के लिए, इसको चिजल करवाने के लिए आप गए और आपने इतना लॉस करवा दिया कि अब वो चीज़ नॉर्मल भी नहीं लग रही, अब आप और एजड लग रहे हैं। बिल्कुल। जैसे आपका फैट पैड लॉस हुआ, आपकी स्किन और सैग होना शुरू हो गई। अब बिल्कुल ये जो खूबसूरती बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अच्छी बात कर अभी अब छोटे सा ब्रेक का टाइम आ गया, अभी दोनों को हम और छेड़ेंगे, सवालात हैं और उसके बाद हम आपको जाने भी देंगे। हमें पता है कि फहद के पेशेंट्स वेट कर रहे हैं और मैंने इसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। अगर कोई खातून बूढ़ी हो रही है नेचुरल फिनोमिना के तौर पे, तो वो कैसे अपने बुढ़ापे को रोक ले? ब्रेक के बाद हम आपको बता दें। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। जनाब, ब्रेक पे हमने बड़े काम की बातें की हैं और जाहिर सी बात है जब डॉक्टर्स बैठते हैं तो हमेशा कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की बात हो रही होती है। अभी हम बात करने जा रहे थे दुआ से कि अगर कोई खातून है जिनको ये फ़िक्र है कि मेरी एज जा रही है और मेरी खूबसूरती कम हो रही है, तो उसको बेसिक चीज़ें नॉन सर्जिकल क्या क्या आपके पास है देने के लिए? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम सब एज कर रहे हैं एंड आई थिंक एजिंग इज़ ब्यूटीफुल। आप खूबसूरत हैं जिस तरीके से आप हैं, बट आई फील लाइक अगर आप इन्हांसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय कोलेजन फेशियल्स, या फेशियल से हम स्टार्ट कर सकते हैं एज अ मेंटेनेंस, बिकॉज पीपल कम टू एन एस्थेटिक प्रैक्टिशनर एंड दे फील लाइक कि हम डायरेक्ट बोटॉक्स, फिलर्स और इधर स्टार्ट नहीं करना चाहते। तो आप बिल्कुल नीचे से शुरू करें, आप स्टार्ट करें फेशियल्स लेने से, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मूव अप करें डीपर थेरेपीज़ जो कि थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, फिर हम आ सकते हैं फिलर्स पे, बोटॉक्स पे। आजकल हमारे पास नई चीज़ों में आ गया है कि वी डू लाइपोलाइटिक इंजेक्शंस एज वेल। ओके। वी इंजेक्ट डिऑक्सिकोलिक एसिड इन द प्योरेस्ट फॉर्म। उससे ये होता है कि जो आपका फैट पैड है या जो स्टबन फैट सेल्स हैं जो आपके चिन में हैं या आपके फेस के सर्टेन एरियाज में, हम उनको कपल ऑफ सेशंस में, नॉट इन वन सेशन ऑब्वियसली, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता करके तोड़ते हैं। ठीक है। सो व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू अ वेरी कॉन्टोर्ड, वेरी चिजल्ड लुक एंड आप wouldn't call it anti-aging as per se, पर थोड़ा आप रिवर्सल की तरफ जाते हैं। तो ये हम एक टाइम के बाद कर रहे हैं या हम पहले से ये प्लान्स में डाल दें, जैसे कि 40 साल 35 साल से शुरू हो जाएं,
या पहले होने का वेट करें? आई फील लाइक अगर आप अर्ली स्टार्ट करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा ग्राउंड होगा काम करने के लिए, बट अगर आप बिल्कुल एक सैगी स्किन के साथ आ जाते हैं देन आई फील लाइक कि उसमें थोड़ा काम करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बट ठीक है, हम मेहनत करने के लिए बैठे हैं, वी वुड लव टू हेल्प यू। मेहनत तो हम कर सकते हैं फहद, हम मेहनत तो करते ही, ये जाहिर सी बात है, लेकिन जितना जल्दी इस बीमारी हमें मिलेगी उतना मज़े से हम इलाज करेंगे। देखो मेरी थोड़ी सी फिलॉसफी थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज अगेन एजिंग जो है इज़ अ ग्लोबल फिनोमेना, इट्स हैपनिंग इवन एट द मोलेक्युलर लेवल। बिल्कुल, तो उसको तो आप रोक ही नहीं सकते एजिंग को, ठीक है। द गोल होता है कि आप एजिंग को बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज करें। गोल ये नहीं होता कि आप एबनॉर्मल 20-year-old लगें, गोल ये होता है कि आप द बेस्ट पॉसिबल यू लगें एट द एज दैट यू आर एट, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो सबसे पहले लोगों को बताता हूँ कि कोई चीज़ करने से पहले जो चीज़ आसानी से कर सको, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सको, वो शुरू करो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफाइंग एजिंग इज सन एक्सपोजर कंट्रोल। राइट, नंबर 1 सबसे ज़बरदस्त बात से पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, बिकॉज सन जो होता है ना, सन आपकी स्किन को बिल्कुल ही ब्रेक डाउन कर देता है। इट कम्प्लीटली ब्रेक्स डाउन द कोलेजन ऑफ योर स्किन। इसीलिए जो अंग्रेज लड़कियां होती हैं जिनमें मेलानिन कम होता है, जो गोरी होती हैं, 30 साल में उनकी स्किन में इतनी झुर्रियाँ आ जाती हैं कि वो 50 साल की लगती हैं। बिल्कुल। और हमारा रंग अल्लाह ने एहसान किया कि हमारा डार्क रंग है, तो हमें मेलानिन ज़्यादा, हमारी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट ज़्यादा करती है। राइट, ठीक है। स्किन केयर करें आप। स्ट्रेस, बिकॉज सबसे पहले हम कॉज को ठीक करें ना, सही बात है, उसके बाद हम इलाज करेंगे क्यों इतना ज़्यादा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। स्ट्रेस ऐसा है जैसे आपके तेरे चेहरे पे कोई तेज़ाब डाल रहा है। स्ट्रेस लिटरली आपको ऐसे एज करती है। सो अगर आपको बहुत स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है आपका, तो आपकी 5 साल की एजिंग 1 साल के अंदर हो जाएगी। इफ़ यू डाउट मी, लुक एट बराक ओबामा, जब प्रेसिडेंट बना था तो क्या हाल था और निकला तो क्या हाल था। 5 साल 10 साल में वो 50 साल बूढ़ा हो गया। सो स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके बाद स्किन केयर कर सकते हैं आप, ये जो फेशियल्स की बातें करी हैं वो कर सकते हैं। बोटॉक्स इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग रिंकल्स फ्रॉम फॉर्मिंग। बोटॉक्स के जवाब को मेरे सवाल पे ऐड कर लेना। लोग कहते हैं ये तो फ़ौरन कराना पड़ता है, अगले महीने कराना पड़ता है, इसको भी बताओ कि ये क्या है, ऐसा है या कुछ टाइम है? देखो बोटॉक्स क्या करता है कि बोटॉक्स जो है ना वो मसल्स को वीक कर देता है। जब मसल्स वीक होती हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाती है। बेसिकली हर मटेरियल चीज़ की ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसको मुसलसल एक जगह पे फोल्ड करते रहेंगे तो वहाँ वो पतली हो जाएगी। जहाँ वो चीज़ पतली होगी वहाँ रिंकल आ जाता है। जैसे अगर आप अपने जूतों के सामने देखते हैं तो वो उसमें लाइनें पड़ चुकी होती हैं बस फोल्डिंग की वजह से। सिमिलरली योर स्किन, इफ़ यू कीप ऑन फोल्डिंग एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, वहाँ थिन होती है, वो रिंकल बनता है। राइट। बोटॉक्स जो है ना उस मूवमेंट को स्लो डाउन कर देता है। तो एक तो एस्थेटिक बेनिफिट आता है कि आपका फोरहेड बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बिल्कुल। दूसरा ये होता है कि जो जितने 4 से 6 महीने ये लास्ट करता है, आपकी एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है। इट्स अ गुड थिंग टू डू इफ़ यू डू इट वेल। इफ़ यू गो टू समवन हू नोज हाउ टू इंजेक्ट वेल, आप हर किसी के पास ना जाएं, एक तरीके से तमीज़ एक आर्टिस्ट के पास जाएं, इसको पता है वो क्या कर रहा है, इसको चेहरे की मसल्स की अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल, और पता है क्या से क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आप बहुत खुश। बिल्कुल ऐसा भी है कि ये लोग मशवरा भी अच्छा ज़रूरी है ना। अगर आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं और आप बोले जा रहे हो वो किए जा रहे हैं तो ये भी एक डिज़ास्टर है। बिल्कुल। आपकी काउंसलिंग जो है सर्जन की बड़ी उम्दा होनी चाहिए यहाँ पे। अभी हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आए हुए हैं, उनके सवालात और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाबात। जस्ट स्टे विद अस। तो जनाब बात कर रहे हैं आज हम अपने शो पे आपको खूबसूरत बनाने की, चाहे वो आपकी शक्ल हो चाहे वो आपका जिस्म हो। बेशक आप एक्सरसाइज करें, भागे दौड़ें, लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है और जिसके चैंपियन हमारे साथ दोनों बैठे हुए, फहद और दुआ। बात चल रही है इंस्टाग्राम पे। फहद एक मैसेज है, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। कहती है कि मेरी अभी बेबी डिलीवर्ड हुआ है और अभी 2 से 3 हफ्ते हुए हैं, क्या मुझे फ़ौरन कंटूरिंग करानी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? देखिए अगर आपकी अभी बेबी डिलीवर हुई है, इसमें कुछ और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है कि आपके कितने बच्चे हो गए हैं, आपकी चाइल्ड बेयरिंग कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपका पहला बेबी है या आपको भी आगे और बेबी करने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, इसलिए कि स्किन को लगते हैं 6 महीने
अपने ओरिजिनल कॉन्टोर पे वापस आने में। तो अभी कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अपना पोस्ट प्रेगनेंसी एंजॉय योर बेबी, एंजॉय योर टाइम एंड देन इवेंचुअली अपना वेट लॉस भी करें। और अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है तो स्किन आपकी अच्छी खासी वापस आ जाएगी। हाँ, मेरा ख्याल से एक बार दिखा दे जाके आप और प्लान बता दें, क्योंकि इस पे हिस्ट्री की कमी नजर आ रही है। बिल्कुल सही है, अगर आप हिस्ट्री बता देंगी तो पता चल जाएगा कि आपने आगे क्या प्लान्स करने हैं। If you want, you can give my coordinators number. या ये मेरा आखिरी सवाल है कि हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिटेल में आप लोगों ने बताना होगा, ठीक है, क्योंकि फिर हमें बाद में लोग पूछते हैं। ठीक, अच्छा, अब दुआ से मेरा एक क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि कंटूरिंग तो मैं करा लूँ लेकिन लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, क्या कहती है उस बारे में? हम प्री में कोशिश करते हैं कि हम आपके हिसाब से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बनाएं ताकि आपको मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स हो। यूजुअली नॉन इन्वेसिव तरीके से जब हम जाते हैं तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किसके पास गए हैं। ठीक है। आई वुड लाइक टू स्ट्रेस कि आप प्लीज़ सही जगह पे सही एक्सपीरियंस लोगों के पास जाएं, बिकॉज आजकल जहाँ फैट रिडक्शन हो सकता है वहाँ पे हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है कि एडिशनल फैट सेल्स आपकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो गई। राइट, ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्स उस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है। फैट फ्रीजिंग और नॉन सर्जिकल बॉडी स्कल्पचर क्या है, ये कोई पूछ रहा है। फैट फ्रीजिंग कुछ होता है? आई डोंट नो यार। बेसिकली क्या होता है कि जो फैट सेल्स होते हैं ना, फैट सेल्स एक बहुत ही कंफर्टेबल टेम्परेचर जोन में सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा। एक बड़ा कंफर्ट जोन होता है उनका। उस टेम्परेचर जोन से कोई भी टेम्परेचर ज़्यादा दो एज इन हीट या कोई भी टेम्परेचर कम दो एज इन कोल्ड, वो फैट सेल्स ऑटोमेटिकली मरने लगते हैं। अपोप्टोसिस जो सेल सुसाइड कहते हैं, okay. वो स्विच फ्लिप हो जाता है उनमें। ठीक है, सो फैट फ्रीजिंग और नॉन सर्जिकल फैट मैकेनिज्म्स बॉडी के लिए इनका बहुत लिमिटेड यूज़ है और बहुत थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब लेट्स से 10% से या 5 to 10% पड़ेगा ओवर 3 सेशंस। ओके, तो बहुत लिमिटेड है। तो जैसे लेट्स से कोई बहुत ही फिट औरत है, कोई बहुत ही फिट मर्द है और उसका थोड़ा सा लव हैंडल का पाउच है, थोड़ा सा, तो वो सर्जरी के लिए बहुत कम है। राइट, और एंड यू नो उसको बॉदर करता है, तो ये नॉन सर्जिकली आप फैट फ्रीजिंग करा सकते हैं। यू सी, हर ट्रीटमेंट एक्सेलेंट रिजल्ट्स जो होते हैं ना डिपेंड प्राइमरली ऑन एक्सेलेंट पेशेंट सिलेक्शन। ओके, आप सही पेशेंट पे सही चीज़ करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे। दुआ, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ये किसी ने मुझसे पूछा हुआ है। डॉक्टर फहद की बात को कंटिन्यू करूंगी कि कूल स्कल्पटिंग के बारे में ही हम स्टार्ट करते हैं कि ये स्किन टाइटनिंग में तो नहीं आते। लाइक ही सेड के फैट सेल्स बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं एंड यूजुअली जब आप इस तरह के ऑप्शंस की बात करते हैं तो आप स्टबन फैट सेल्स की बात करते हैं, तो नॉट द रेगुलर वन जो आप कहते हैं, जी लोग आके कहते हैं कि ये तो हम डाइट और एक्सरसाइज करते तो चले जाते हैं। सो हम स्टबन सेल्स पे बात करते हैं। एंड एज फार एज कॉन्टोरिंग की बात आती है तो कॉन्टोरिंग में आपके बहुत सारे, लाइक आई सेड अर्लियर, के रेडियो फ्रीक्वेंसी और स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट्स आजकल बड़ा पॉपुलर सा एक ट्रीटमेंट आ रहा है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू भी मसल की टोनिंग करते हैं और स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उसके थ्रू भी टोन आता है। अच्छा, राइट। तो जहाँ पे हम टेम्परेचर सेंसिटिविटी की बात करते हैं वहाँ पे हम इंडक्शन भी करते हैं। इस तरह के I forgot what I was saying. बहुत सारी ये है कि वो ये कह रही हैं कि ढीठ किस्म के मसल्स की अलग किस्म की फ्रीजिंग होती है। बात करो। अच्छा जी, और अब एक दो सवाल और रह गए मेरे, अब मैं आपसे पूछता हूँ फहद। वो ये कह रहे हैं कि कॉस्टिंग पे आ जाते हैं, बोटॉक्स क्या बहुत महंगा होता है या ये इतना महंगा नहीं है? नहीं, इतना महंगा नहीं है। बोटॉक्स की एवरेज ट्रीटमेंट जो होती है वो आई थिंक अगर आप अपर फेस बोटॉक्स थोड़ा सा नंबरिंग बता दो। मैं बता दूं, अपर फेस बोटॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो मेरा ख्याल है 20,000 से 30,000 के बीच के अंदर आपको एक सेशन हो जाता है, डिपेंड अपॉन प्रोवाइडर के ऊपर कि क्या होता है। बिटवीन 20 to 30 आपको हो जाता है, वो आपको 4-6 महीने चलता है। इट्स क्वाइट रीजनेबल, बुरा नहीं है वैसे। बुरा नहीं है। 30,000 रुपये अगर आप 6 महीने में खर्च कर रहे हैं, इतनी बार तो आप खाने खा लेते हैं जाके। डिपेंड करता है कि किसी अच्छे के पास जाते हैं थोड़ा सा हाई होता है। बिल्कुल, 20,000 में तो मैं नहीं लगाता वो। ठीक है, बिकॉज आप बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स करते हैं, बेस्ट डाइल्यूशंस बनाते हैं। और ये बात मैंने देखी है, मैं दोनों की क्लिनिक्स में जा चुका हूँ, जो काम है बहुत ही उम्दा है, क्वालिटी वाइज इतना ज़बरदस्त है कि दिल करता है, एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और प्लास्टिक सर्जरी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपके इक्विपमेंट क्या है, क्या चीज़ों को वो यूज़ कर रहा है। अच्छा जनाब, अब हम और सवालात करते हैं। यंगस्टर्स जो लड़कियां हैं आजकल, उनको अगर आपके पास वो आती हैं तो क्या आप उनको काउंसलिंग वगैरह करते हो या उनको कर देते हो वो चाह रहे होते हैं? मेरा दे आर वेरी फिनिकी अबाउट इट नाउअडेज। ऑफ कोर्स एवरीवन नोज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आजकल पेशेंट बहुत वेल अवेयर है
एंड बिफोर कमिंग टू यू वो 4-6 जगहों से मालूमात लेकर ही आए होते हैं कि हम यहाँ गए थे, हमने यहाँ से पता किया, आप हमें क्या बेस्ट ऑफर करते हैं। मेरे लिए एटलीस्ट एक कट ऑफ एज है, आई यूजुअली एटलीस्ट रिकमेंड कि आप 18 साल से ऊपर हो ताकि हम कंसेंट के बेस पे ही शुरू करें। ठीक है। और यूजुअली जो ब्राइड टू बी होती हैं वो आती हैं कि वी हैव टू फिट इन आवर लहंगा, वी हैव टू फिट इन आवर ड्रेस। सो वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप यहाँ से स्टार्ट करें। एटलीस्ट आप 3 to 4 मंथ्स पहले आएँ, बिकॉज अगर आप 1 महीने में 1 सेशन करते हैं या चलें आप 1 महीने में 2 सेशन भी कर लेते हैं खींच खांच के, तो भी वक्त लगता है, बिकॉज ये आपकी बॉडी स्लोली उस चीज़ को एलिमिनेट करती है। क्योंकि इसमें चाकू छुरी वाला कोई काम नहीं है जनाब। तो सुन लिया आपने, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा ये जो एज होती है ये बड़ी टेम्पटेड होती है, एक दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। काउंसिल पहले ज़रूरी है। दुआ कोई मैसेज देना चाहती हो प्लीज़ कैमरा नंबर 1 पे आप बताएं। आई वुड रिकमेंड कि आप एटलीस्ट खुद को खुद समझाएं कि आप खूबसूरत हैं। जब आप खुद को खुद एक्सेप्ट करेंगे तो सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। छोटे मोटे पाउचेस बल्जेस को गायब करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी नीड्स और आपके आइडिया को समझे। ठीक है फहद प्लीज़, आपका कैमरा, आपकी बात। यार मैं अगेन मैं तो शुरू से ही, जब से मैंने शुरू किया, मैं तो ये लोगों को कहता हूँ कि हम जो करते हैं उससे 5% होता है, ठीक है, दैट्स ऑल, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। 95% आप ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल हैं बिकॉज आपको अल्लाह ने बनाया है और सबसे बड़ा आर्टिस्ट वही है। सो एक्सेप्ट हु यू आर, और जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया उस दिन आप जितने हसीन लगेंगे, आपकी सोच है आप कितने हसीन लगेंगे। सो लर्न टू एक्सेप्ट हु यू आर एंड येस, इम्प्रूवमेंट्स की गेम है, इम्प्रूवमेंट्स थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको 95% नज़र नहीं आ रहा तो हमारा किया 5% तो बिल्कुल नज़र नहीं। क्या बात है। तो जनाब जाने से पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि हमारा शो देखते हैं और पसंद करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो इस हवाले से जो आज का हमने टॉपिक किया है, तो फहद हमारे सोशल मीडिया पे अपनी डिटेल देंगे, डॉक्टर दुआ भी देंगी। तो बस आज का शो तमाम। हमें और हमारी टीम को खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह अगले संडे को दोबारा मिलेंगे।